आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बड़ा एक सिंपल एग्जांपल हमने यहां दिया है। ये एक बेबी है, ये कार्ड को इस डायरेक्शन में अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इस कार्ड को जो ये फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को अगर हम देखें तो ये ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, बल्कि ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा फोर्स। तो इस फोर्स का जो इफेक्ट है थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगा, थोड़ा वर्टिकल होगा। तो हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और जब इन डिफरेंट डायरेक्शन को हम लोग फिर से उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। मींस हमने जब इस दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर दिया और जब हम इसको फिर से रिजल्टेंट इन दोनों का निकालेंगे तो सेम क्वांटिटी, मतलब यही फोर्स आपको मिलेगा। आइए अभी आगे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहां मान के चलिए ये है वो काट और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे। अब यहां हमने फोर्स की वैल्यू F ले ली और ये फोर्स, ये पॉइंट O ले रहे हैं, O, ये A, ये F फोर्स यहां से थीटा एंगल पे बन रहा है। OA से F का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम जब F को स्प्लिट करेंगे तो OA की वैल्यू जो आपकी आएगी इस डायरेक्शन में ये आएगी F cos थीटा, और OB डायरेक्शन में जो आपकी F की वैल्यू आएगी वो आएगी F sin थीटा। ये बेसिकली हमने F को स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग डायरेक्शंस में। अब हम इसको समझेंगे कि ये OA F cos थीटा क्यों हुआ और OB F sin थीटा क्यों हुआ। आइए इसके लिए हमने एक फिर से यही डायग्राम दिया। ये O है, ये A है और ये जो F है इसको हम ये पॉइंट, इस पॉइंट को B1 ले रहे हैं, इस पॉइंट को लेते हैं B। चलिए एक हमने यहां पे इस लाइन को हमने ऐड कर दिया। अब आप देखें कि जो OB1 है ये इक्वल है AB1 के, तो OB1 की जो वैल्यू होगी वो ही वैल्यू AB1 की। आप ऐसा समझ लें कि OB1 ऐसा है और OB1 को आपने शिफ्ट कर दिया। तो जब वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी वही वैल्यू रहती, वही सब कुछ रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमने OB के पैरेलल एक लाइन AB1 ड्रॉ की जो OB ही आपको बताएगी कैलकुलेशन के बाद। अब हमारा ये एंगल थीटा था, ये हमने 90, क्योंकि B1 से A हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब आप देखें कि ये राइट ट्रायंगल बन गया है, हम ट्रिग्नोमेट्री के यूज कर सकते हैं। तो आप बताएंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? OA। हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी?
OB1 जो कि F है, तो आप क्या लिख सकते हो, OA। OB1 के बदले में F लिख दे रहा हूं क्योंकि F ही है, F। अब यही वैल्यू तो हमने यहां लिखी है, OA की वैल्यू आप यहां देखें, यहां F cos थीटा लिखा है। सिमिलरली OB निकालना है, तो OB के लिए पहले OB1 निकालेंगे, सॉरी AB1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखें AB1 क्या है, परपेंडिकुलर है। आप देखें कि अगर हम साइन थीटा वाला पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब AB1 अपॉन OB। AB1 जो कि इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OB1 की जगह F रख दो, F साइन थीटा। AB1 क्या है, AB1 तो OB को ही शिफ्ट किया है हमने, OB को ही AB1 में शिफ्ट किया है, तो OB इज इक्वल टू क्या आ गया, F। यही तो हमने यहां लिखा है। अब इसको याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, याद समझ तो लिया हमने, याद कैसे करेंगे, तो आप देखिए OB को F का एंगल हमने कहां से लिया है, OA से लिया है। F का एंगल हमने कहां से लिया, ये ध्यान दें, तो हमने लिया है यहां OA से ही तो मेजर किया है। तो जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, जो वैल्यू कंसीडर करते हैं, थीटा कंसीडर किया जैसे, तो उस साइड पे रिजॉल्व करने पे F cos थीटा हो जाता है। मतलब F और OA के बीच एंगल थीटा, तो OA आएगा F cos थीटा। और यहां से हमने एंगल नहीं कंसीडर किया है, तो इस डायरेक्शन में आएगा F sin थीटा। जहां से आप एंगल F का जिस लाइन से एंगल मेजर कर रहे हो, सपोज थीटा ले रहे हो, उस लाइन पे F cos थीटा। जिधर एंगल हमने नहीं लिया, जिधर से क्रॉस किया, थीटा को उधर से नहीं मेजर किया, अगर उस लाइन में OB पे आपको इसका कंपोनेंट निकालना है, F का कंपोनेंट निकालना है, तो उस साइड आएगा F sin थीटा। अब इसको एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग मैं बना रहा हूं। यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने 10 न्यूटन का फोर्स लिया है, यहां से ये एंगल 30 है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। ठीक है बच्चों, ये एंगल हमने 30 लिया। हमें दोनों कंपोनेंट निकालना है, ये O है, ये A है, ये तो F है ही हमारा, और ये B है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, OA इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F cos 30। क्योंकि एंगल तो हम जिस लाइन से ले रहे हैं उधर cos हो जाएगा। वैल्यू देखते हैं, F की वैल्यू 10, cos 30 की √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 10 5 टाइम्स कब जाएगा, तो आंसर आएगा 5√3। अब दूसरा हम लोग, ये फर्स्ट केस ले लिया हमने, सेकेंड केस ले रहे हैं। सेकेंड केस में हमने एंगल जो कर दिया 60 कर दिया, सॉरी। सेकेंड केस में हमने इस तरफ से एंगल ले लिया, ये एंगल 30 ले लिया, ये OB ही है, ये OA है। अब यहां क्या होगा, आप देखें, जो OA होगा, पहले OB निकालते हैं, सिंपल होगा OB, क्योंकि एंगल OB से मेजर हो रहा है, इसलिए अब OB इज इक्वल टू 30 न्यूटन है। इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दूं, F इस तरफ है 10 न्यूटन। अब हमारा जो OB हो जाएगा वो कहलाएगा F
क्या कहलाएगा? साइन या कॉस बताइए? कॉस, क्योंकि जो एंगल हम यहाँ पे ये वाला 30 एंगल ले रहे हैं, ये एफ और ओबी के बीच में वैल्यू लेंगे हमने, इसलिए एफ कॉस ओबी इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 इंटू √3/2। ओबी इज इक्वल टू क्या आ गया? सॉरी 10 है ये, एफ की वैल्यू तो 10 है ना, ये कैंसिल आउट हुआ और इसकी वैल्यू आ गई 5√3। चलिए अब हम निकालेंगे ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? क्योंकि यहां से तो एंगल मेजर ही नहीं हो रहा है, जहां से एंगल एफ का एंगल जहां से मेजर नहीं हो रहा जिस लाइन से, उस लाइन के तरफ साइन थीटा लेते हैं, एफ साइन 30। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ 10 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओ ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। इसकी यूनिट सब जगह लिख दे, हमने यूनिट नहीं लिखी है। ठीक है, इस पार्ट में हमने ओबी नहीं निकाला था फर्स्ट पार्ट में, तो ओबी और हम लोग निकाल लें। यहां जगह कम है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओबी इज इक्वल टू एफ साइन 30। ओबी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 10 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ओबी इज इक्वल टू आएगा 5 न्यूटन। तो आप देखें कि यहां ओ ए की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 5√3, यहां 5, जबकि एंगल चेंज होने से ओ ए की वैल्यू यहां पे हमारी आई है 5, यहां पे आई है 5। तो एंगल का बहुत बड़ा रोल है बेटा, एंगल जिस लाइन से बन रहा है और एफ का कंपोनेंट उस लाइन पे निकालना है, तो सीधे कॉस थीटा की वैल्यू रखना। और इसका बहुत ज्यादा अभी यूज है, पूरी थ्रू आउट द फिजिक्स आपको यूज पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझें। थैंक यू।